All glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन ये विशेष सत्र है। आज से इस्कॉन के अंदर इस्कॉन का होली नेम वीक उसका पहला दिन है। सेलिब्रेशन शुरू होता है हर साल। होली नेम वीक एक बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है एक हम सेलिब्रेशन हम करते हैं, एक फेस्टिवल हम मनाते हैं। सेलिब्रेट द होली नेम, यानी कि भगवान का दिव्य नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। बीसियों बार हम सुनते हैं, आते ही हैं तो बट वो होली नेम को जो हरि नाम है उसका अलग से हम सेलिब्रेशन करते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं वैसे हम होली नेम भी सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो पुश था अब जो है इट इज़ एकलव्य प्रभु जिसको पुश करते हैं। मतलब बेसिकली जीबीसी में भी जब ये प्रपोजल डाला गया था कुछ सालों पहले तो इट वाज दीज डिवोटीज, एकलव्य प्रभु बीइंग वन ऑफ देम, जिन्होंने इसके लिए पुश किया था। और पिछले कई सालों से जो हम होली नेम वीक, ये ऐसा नहीं कि हम लोग ये जो अच्छा कि आपको लग सकता है होली नेम वीक एक वैष्णव कैलेंडर में तो नहीं दिखता या किसी पंचांग में नहीं दिखता। ये होली नेम वीक क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जीबीसी के रेजोल्यूशंस होते हैं तो इस्कॉन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है कि अगर आपको इसका सोर्स पता करना हो कि क्या है, दे आर इस्कॉन जीबीसी रेजोल्यूशंस, जिसके तहत जो हम जैसे अभी भाद्र पूर्णिमा गया था, दैट वाज 2020 इस्कॉन रेजोल्यूशन, जिसके तहत जो भाद्र पूर्णिमा सेलिब्रेट हुई थी। ओम ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। तो शिक्षाष्टकम पहला, ये बंद कर दो ना, इसकी अभी जरूरत नहीं। अच्छा आपने पहले चला दिया इसको। ओके, बोर्ड पे एक्चुअली कोई श्लोक इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे शिक्षाष्टकम पर जो है बोलने के लिए बोला गया था। और होली नेम वीक पे दरअसल आई एम द मोस्ट, नॉट आई वोंट से इवन मोस्ट अनक्वालिफाइड, उससे भी 2 गज आगे है, क्रिमिनली ऑफेंसिव टू स्पीक ऑन दिस। शायद इससे मेरा कुछ फ़र्क पड़ जाए, मुझे आई डोंट नो क्या होगा। आप लोग प्रार्थना करेंगे अगर, तो मैं, पुराने लोग का बदलना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो पुराने हो गए हैं तो इट्स लाइक चीज़ें सेट हो गई हैं दिमाग के अंदर। एनीवे लेट्स सी क्या होता है। दिस इज़ शिक्षाष्टकम सब लोग बोल ही सकते हैं और मुझे लगा कि सारा ही बोल रहे हैं तो पूरा शिक्षाष्टकम कवर कर लें। मैं मीटर जो यूज़ करूँगा शिक्षाष्टकम का, दिस इज़ एक्चुअली द मीटर विच इज़ यूज्ड। हम मंदिरों में हम एक मीटर यूज़ करते हैं सुबह, वो मीटर जो है वो विराग के साथ है, वो मीटर विच इज़ द एक्चुअल मूड ऑफ शिक्षाष्टकम। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम आगे देखेंगे कि शिक्षाष्टकम किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ यूज़ किया गया। हावेवर जो शिक्षाष्टकम अपना मीटर है
तो वो मीटर थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, इकट्ठे बोल सकते हैं, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। डू दैट। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका विदरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा सपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमिते स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमेधशमिहा जनिनान् रागा त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिपा सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नदनं न जनं न सुन्दरीं भवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज चितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदहृदया गिरा पुलके निचितं वपुं कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टुमा अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य शिक्षाष्टकम आने वाले 7 दिन जो है और भक्त लोग जो है इस पर इल्यूमिनेशन देंगे अपना। जी आवाज कम आ रही है क्या? मेरा गला बैठा हुआ है और अभी ठीक है? गला भारी है तो कई बार हो सकता है आवाज ठीक से। एनीवे सो ये शिक्षाष्टकम जैसे हम जानते हैं, इसका पहले का ट्रांसलेशन पढ़ूं क्या? है ना? ओके हिंदी में है क्या? मेरे पास इंग्लिश में वो पढ़ा हुआ जो कागज होती है या सो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देते हैं। ऑफ कोर्स ये रोज़ सुबह ही हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा है। ये ठीक ओके। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। वह आनंद के समुद्र को की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। सो दिस इज बेसिकली ग्लोरी ऑफ द होली नेम। भगवान के दिव्य नामों का जो है महात्मा है। ये पहला श्लोक है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं, हम देखते हैं शिक्षाष्टकम कहाँ से आ रहे हैं। आई थिंक वर्ल्ड होली नेम वीक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जिससे डिवोटीज ने सजेस्ट किया कि शुरू कराना जाना चाहिए। मैंने पूछा था कि क्या करना चाहते, तो फिर नंद गो प्रभु ने बोला कि शिक्षाष्टकम कर लीजिए। ठीक है, शिक्षाष्टकम कर लेते। तो ये चैतन्य आप देखेंगे, चैतन्य जहाँ खत्म होता है आखिरी चैप्टर अंतलीला चैप्टर नंबर 20, दैट इज द शिक्षाष्टकम प्रेयर्स चैप्टर, जो है अध्याय का शीर्षक है। हालांकि श्लोक जो है एक के बाद एक नहीं है उसके अंदर, तो एक श्लोक है, फिर उसका चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ अपना इल्यूमिनेशन है, उसके बाद अगला श्लोक है।
तो ये जैसे हम जानते हैं ये शिक्षाष्टकम जो है ये अकेले ऐसे श्लोक हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा भूत शुद्धि जो हम पढ़ते हैं, नाहम विप्रो नाचा नरपति, तो ये कुछ श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा बोले गए हैं और वो रिकॉर्ड हो गए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो वो पहले हमारे लाइन में आचार्य हैं जिन्होंने उसको इस फॉर्म में डाला जिसमें आज हम इसको पढ़ रहे हैं। ये इस फॉर्म में है नहीं, तो कई भक्तों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो क्योंकि ये इसलिए नहीं है इस फॉर्म में क्योंकि इन सब का मूड एक जैसा नहीं है, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट मूड्स। बट अगर उन मूड्स को क्रोनोलॉजी में ढाला जाए कि क्या पहले और क्या बाद में एक साधक के नज़रिए से, तो ये निकल के आएगा। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये एक साधक के नज़रिए से शिक्षाष्टकम सेंस बनती है। तो ये अदरवाइज ये श्लोक जो है अपने आप में महाप्रभु ने इस तरीके से नहीं बोले, क्योंकि महाप्रभु ने डिफरेंट मूड्स के तहत डिफरेंट श्लोक बोले। तो बेसिकली अगर पूरा शिक्षाष्टकम आप ये पहला श्लोक है, उसके बाद जैसे 16 है, 21 है, उसी अध्याय में 29 है, 32 है, 36 है, 29 है और 47 है। 39 और 47 है। ये श्लोक संख्या है एक के बाद एक। पूरे चैप्टर का मर्म जो है वो यही है। तो पूरा ये चैतन्य चेतामृत और चैतन्य महाप्रभु का ये जो शिक्षाष्टकम है, इसको आप एक श्री कृष्ण संकीर्तन के रियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जाना, मतलब आइडिया ये है कि इट्स लाइक ए लव लेटर टू कृष्ण। ये भगवान एक्सेप्ट करें और ये साधक के हिसाब से गोल है। कैन बी अदर वेज ऑफ लुकिंग एट इट ऑल्सो। तो कविराज गोस्वामी ने जब ये इसकी जो हिस्ट्री है, तो ये अगर आप देखेंगे कि ये श्लोक दरअसल चैतन्य महाप्रभु कब बोलते थे, किन के साथ बोलते थे, तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ। क्योंकि इसीलिए अदरवाइज प्रभुपाद उस पर नहीं लिखते और कविराज गोस्वामी ने वो इंसिडेंट कि एक तरफ राय रामानंद है और एक तरफ स्वरूप दामोदर है। सो इट्स लाइक चैतन्य महाप्रभु तभी ये जब सुबह हम गाते हैं तो हम एक विरह के मीटर में गाते हैं, बिकॉज जो आइडिया चैतन्य महाप्रभु का था डेट वाज इन विरह, बिकॉज वो अपनी वेरी हाई टॉपिक, ठीक है डिस्कस करने की ज़रूरत है तो है फिर। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो है वो एट दैट टाइम, ओके आप लोग कुछ कुछ चीज़ों से आइडिया पड़ जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण, ये तो सब भक्तों को पता होता है बात। तो बिकॉज श्री कृष्ण चैतन्य जो है ये राधा और कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है ठीक है, अब बोल दो। मैं एक्चुअली वो गला भी भारी हो गया, पता नहीं पकड़ गया थोड़ा सा। मैं बहुत ज़्यादा पास से बोलूँगा ना, बेस और ज़्यादा आएगा, क्योंकि गला भारी है तो मैं थोड़ा सा ओके। सो वो देखिए जैसे हम लोग जब यहाँ पर राधा कृष्ण वर्शिप करते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी राधा कृष्ण डिटीज़ हैं वो कैसे होते हैं, राधा रानी है कृष्ण है, ऐसे ही होते हैं ना, अलग तो बात नहीं कर रहा, ठीक है ऐसे ही होते हैं। दिस इज राधा रानी, दिस इज कृष्ण, या सो दिस इज इस तरीके से जो राधा कृष्ण जो हम डिटीज़ पूरी दुनिया में जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं फॉर साधक। फॉर साधक दे आर लाइक दैट, लाइक दिस इज कृष्ण, दिस इज कृष्ण, दिस इज राधा रानी। मगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स अ थर्ड पर्सन, बट एक्चुअली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे आर लुकिंग एट ईच अदर। और कोई तीसरा है नहीं ना, ठीक है ना। सो दैट इज लाइक टू बिकम्स वन, टू बिकम्स, वो कंसेप्ट कई बार आपने हो सकता है कुछ पेंटिंग्स में दिखा हो कि ऐसे कंसेप्ट होता है, जैसे राधा कृष्ण इज लाइक दिस, हो सकता है कुछ पेंटिंग्स देखे हो ऐसे। सो दैट इज द आइडिया गिवन कि दे आर लाइक नॉन डिफरेंट, एक आइडिया देने के लिए। सो दैट इज द आइडिया ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इसी वजह से किसी भी मंदिर में अकेले चैतन्य महाप्रभु की वो विग्रह की सेवा नहीं होती। यू गो टू एनी टेम्पल, नॉट मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे गौड़ीय वैष्णव पूरे एंटायर बेल्ट की बात कर रहा हूँ। आइदर नित्यानंद प्रभु साथ में होंगे या गदाधर पंडित साथ में होंगे। आप कहीं पंच तत्व हैं तो कहीं हैं, कहीं नेवर लाइक दैट। तो उसकी वजह, या आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट सीमांत देवी।
या बिकॉज दैट्स द डीटी, वो डीटी किसके हैं? वो विष्णु प्रिया की डीटीज हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए साधकस डीटी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए साधकस डीटी, इस वजह से। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन। सो तो वर्शिप के लिए दैट्स व्हाई यू विल नेवर फाइंड दैट डीटी, बिकॉज दैट डीटी इज फॉर राग डिवोटिस। राग जो जिनका बेस, जिनकी शुरुआत राग से है, they can worship Mahaprabhu like that alone. They will worship Krishna like that, Radha Krishna like that. One and the same. Two becomes one, one becomes two. ये पूरा सर्कल है। दो मिलके एक होते हैं, that is Krishna चैतन्य महाप्रभु। दो, एक में से दो निकलते हैं, that is राधा कृष्ण, and it is it's a circle. So ये वजह, तो that चैतन्य महाप्रभु, मैं इतनी बात इसलिए की, मैं शिक्षाष्टकम पे लेके आने के लिए बैकग्राउंड, that चैतन्य महाप्रभु which is that form of राधा कृष्ण, वो उसमें से जो राधा रानी का पोर्शन है, वो अपना कृष्ण से सेपरेशन होने के बावजूद भी, ठीक है ना, कृष्ण का सेपरेशन महसूस कर रही हैं। दैट सेपरेशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दीज टू पीपल। दैट्स व्हाई चैतन्य शिक्षाष्टकम वाज नॉट स्पोकन इन ओपनली बाय महाप्रभु, ठीक है ना। अदरवाइज चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण कॉलिंग फॉर कृष्ण, दैट इज द संकीर्तन एस्पेक्ट, ठीक है ना। कृष्ण is remembering Krishna. So, but here Radharani remembering Krishna, and that's the idea of Chaitanya Shikshashtakam. So, तो इसीलिए उन्होंने जब इसको वो किया, रूप गोस्वामी ने इसको सबसे पहले पद्यावली में लिखा, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे बोली गई हैं। सो अब आपको होगा कि ये दो श्लोक जो है जनरली, सॉरी, ये दो लोग जो हैं, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, इनके सामने बोली है, तो रूप गोस्वामी के पास कैसे आ गई? बस रूप गोस्वामी इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू स्वरूप दामोदर, एंड रूप गोस्वामी नोज चैतन्य मनोभीष्टम। सो दे काइंड ऑफ, उन्होंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो पहला जो श्लोक है ये नाम महात्म्य के तहत रिकॉर्ड किया गया, शिक्षाष्टकम 1। फिर दूसरा जब उन्होंने किया, अब नाम महात्म्य के बाद नाम कीर्तन, पहला और दूसरा नाम महात्म्य, ठीक है, नाम नामकारी और चेतोदर्पण मार्जम, ये नाम महात्म्य के तहत आया। श्लोक संख्या 3 त्रिनादपि, ये नाम संकीर्तन के, नाम कीर्तन के तहत उन्होंने डाला इस कॉन्सेप्ट को। श्लोक संख्या 5 वो उन्होंने डाला भक्ता नाम महात्म्यम, भक्तों का महात्म्य, ठीक है। फिर श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 6 दोनों ये है भक्तों का की प्रार्थना, स उत्कंठा प्रार्थना। भक्त जो है स उत्कंठा के साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं, तो उत्कंठा के साथ की गई प्रार्थना में ये दो श्लोक, छठा और चौथा और छठा। और फिर आखिरी के दो जो श्लोक हैं, 7वां और 8वां, जो कि क्लियरली वो है मतलब राधाया विलाप, राधा रानी का विलाप है, आखिरी के दो जो। तो इस तरीके से जो है रूप गोस्वामी ने उसको कैटेगराइज किया। कविराज गोस्वामी का मैं मालूम है, चैतन्य चेतामृत में दिया हुआ ऑलरेडी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ चैतन्य शिक्षाष्टकम। अब आते हैं इसके अंदर जो जब मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, सम थॉट्स रीडिंग दिस, इसके बारे में ऑफ कोर्स जैसे दो लोगों ने करंटली इस्कॉन में भी दो डिवोटीज ने जो है इस पे अपनी इल्यूमिनेशंस दी हैं। एक तो भक्ति तीर्थ महाराज ने अपनी इल्यूमिनेशंस दी हैं इस चैतन्य शिक्षाष्टकम के तहत, और माधवानंद प्रभु के भी जो है कुछ आर्टिकल्स आपको उनके बिंदु मैगजीन में मिलेंगे। ट्रेडिशनली चैतन्य शिक्षाष्टकम के बारे में बड़ी अजीब वो है कि इसको रूप गोस्वामी के बाद, कविराज गोस्वामी ने रिकॉर्ड करने के बाद इस पे अलग से कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ टिल द टाइम ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने संबोधन भाष्य दिया जब, तो ही गेव, बिकॉज ही वॉज, वो उसके कंजंक्शन में उन्होंने किया भजन रहस्य के साथ, उन्होंने उसका कंपैरिजन, उसका एक रिलेशन जो है भक्ति के 9 स्टेजेस से भी दिया, और एक सेपरेट भाष्य संबोधन भाष्य भी
उसके साथ दिया। तो उन्होंने काफ़ी चैतन्य शिक्षाष्टकम को काफ़ी इस्तेमाल किया। वैसे भी चैतन्य शिक्षामृत एक अलग किताब है, हालांकि दैट इज़ द टीचिंग्स। वह उसके बाद फिर उसी पर थोड़ा और एक्सपैंड किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने विवृत्ति में। तो ये दो हमारे रिसेंट आचार्य रहे पीछे जिन्होंने चैतन्य शिक्षाष्टकम पर काम किया। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इनकी कमेंट्री ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी सी है, सो बट वेरी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट क्वाइट इल्यूमिनेटिंग। तो अब जो मेरे को दो चार चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो और मैं सोच भी रहा था इन चीज़ों के बारे में, और अक्सर एक फेराइड एंगल से देखने की जाए। श्री राधा राधिका रमन जी की जाए, श्री कृष्ण बलराम की जाए, गौरनिताई की जाए, जगन्नाथ बलराम की जाए। तो एक स्ट्रगलिंग साधक के तहत कई बार हम जैसे खासतौर पर यहाँ प्रीचर्स सारे जो बैठे हुए हैं, तो हमें तो हर दूसरे दिन चौथे दिन सवाल आ ही जाता है कि प्रभु जी जब ठीक नहीं हो रहा, जब ठीक नहीं हो रहा कैसे करें। ये और बात है कि हम भी किसी और के पास भागते हैं जब ठीक नहीं हो रहा, जब ठीक नहीं हो रहा। तो ये कहानी है। तो उसमें जो है जो एक कंप्लेंट आती है, या अक्सर बेसिकली प्रभुपाद के बेसिक मूड को फॉलो करते हैं, स्ट्रेस देते हैं हम कि जब को सुनो, जब को सुनो। सो मैं इस पे सोच रहा था कि ये कई बार थोड़ा तकिया कलाम जैसा भी हो जाता है, जब को सुनो, जब को सुनो, क्योंकि एवरीथिंग दैट वी स्पीक is more effective if it carries our own realization. So तो मैंने ये पाया कि प्रॉब्लम सिर्फ कान की नहीं है, कि शायद फोकस इसी पे आ जाता है, ले दे के शायद इसी को विक्टिम कल्प्रिट बना के इसी को सबसे ज़्यादा इसकी पिटाई होती है कि इट्स अ फेलियर टू हियर द जापा। बट मैंने इसके और पहलू भी देखे जो मैंने खुद रियलाइज़ किए कि सुन भगवान, कानों से भगवान नहीं घुस रहे, यानी कि सुनाई नहीं दे रहा, यानी कानों से आप कृष्णा, आप जब हरे कृष्णा महामंत्र अगर मैं जप रहा हूँ तो मुझे कृष्णा का स्मरण नहीं हो रहा या कृष्णा नहीं आ रहे कानों के थ्रू, तो क्या जब मैं प्रसाद पा रहा होता हूँ तो मैं पूरी की पूरी थाली खा जाता हूँ, तो क्या उस वक्त कृष्णा का नाम याद आता है? तो क्या उस वक्त कृष्णा याद आता है? या जब मैं दर्शन करता हूँ तो मैं फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से पहले से मैं कह सकता हूँ मेरा दर्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और अदरवाइज मुझे अपना पुराना दिन अच्छे से याद है कि पूरा दर्शन करने के बाद प्रणाम करके, प्रार्थना करके, सब कुछ कर आने के बाद जो है कंपाउंड से बाहर जाते जाते ही अगर कोई मुझे पूछता कि प्रभु जी दर्शन कैसे लगे, मैं बोलूँगा बहुत अच्छे थे। उसके बाद बोलेंगे कि कौन से कपड़े पहने हुए थे, तो आंखें भी खराब थी। तो मुझे लगता है शायद सिर्फ एक कान पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पर हाल सारे इंद्रियों का एक बराबर है। और मुझे लगता है कि उस पर डिटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस्ड सभी को, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भ्रम गायत भ्रम इंद्रिया ऋषिकेश सेवनम। तो सारी इंद्रियां है, सिर्फ कान ने ठेका नहीं लिया हुआ भगवान को रियलाइज करने का, सारे इंद्रियों का काम है। और कान की तरफ शायद फोकस है, पर बाकी सारे इंद्रियों की तरफ नज़र भी शायद नहीं जाती है कि जीभ से भी कृष्ण को रियलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी और आंखों से भी कृष्ण को रियलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा तो शायद इस तरफ कभी नज़र जाएगी नहीं। सो आई फेल्ट कि every sense is as much to be used to absorb Krishna. So तो दैट वाज वन थिंग। दरअसल दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति, दोनों, एनीथिंग और एनी बीइंग, कोई आदमी और या बंदा या कोई चीज़, अगर वो ताकतवर है तो उसके ताकत को सलाम किया जाता है। ये है दैट। और वो उसको सम्मान करने का, उसको सलाम करने का
जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड बीइंग केयरफुल विद देम। तो तभी अगर कोई बंदा जो बहुत पावरफुल है, क्या कोई चीज़ वो बहुत पावरफुल है, उसके प्रति अगर मैं अपना संवेदनशीलता या मैं अपना केयर को क्या कहते हैं जी, केयरिंग क्या होता है जी, केयर, ठीक है ना, यहाँ कोई हिंदी क्लास नहीं हो रही है, बात समझ आ रही, ठीक है। तो केयर नहीं करेंगे तो इट विल पनिश यू, ये दुनिया का दस्तूर है। तो उसी तरीके से है, जैसे कि चाकू है, उसके साथ आप सावधानी नहीं बरतेंगे, बंदो मुही सावधान मत, सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। शूरश धारा निशिता दुरत्या, है ना, तो वो उसी तरीके से चाकू है, पावरफुल है, नहीं, कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ आपने उसको नेगलेक्ट किया, बदतमीजी से पेश आए उसके साथ, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी तरीके से जो पूरे नाम अपराध का कंसेप्ट है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। नाम अपराध तो 10 है, पर नाम अपराध कब कौन से वैल्यू पे बेस्ड है? नाम अपराध इसी एक वैल्यू पे बेस्ड है, विच इज केयरफुल अटेंशन। अच्छा, तो इट्स नॉट, नाम अपराध कल्टीवेट करने से नहीं बच रहे, उस वैल्यू को कल्टीवेट कर रहे हैं उन 10 पॉइंट्स के थ्रू। केयरफुल अटेंशन विच इज अ पार्ट ऑफ सेंसिटिविटी, जिसके बगैर जो है सेवा मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए वो बड़ा एक ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, अपना जो समझ आया आज तक हर किसी के लिए। अब ये देखिए, सिर्फ इसीलिए आप देखेंगे अपराध का कंसेप्ट हर जगह पे कंसिस्टेंट है। फोकस हमारे यहाँ एक चीज़ पे शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कई बार शायद ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता हो, बट ज़रूरत से ज़्यादा खैर क्या ही होना है, ज़रूरत तो और ज़्यादा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा तो खैर नहीं होता, बट पर वो कंसेप्ट हर जगह बराबर है। वो डिवोटिस के साथ डील करने के लिए भी सेम कंसेप्ट है, वो अर्चा विग्रह के साथ डील करने के लिए सेम कंसेप्ट है, वो भगवान का जो दूसरा मैनिफेस्टेशन है विच इज़ हरि नाम, उसके साथ भी सेम कंसेप्ट है। तो एक पावरफुल, एक ताकतवर आदमी के साथ, एक ताकतवर चीज़ के साथ डील करने का जो तरीका है, तो इसलिए दैट इज़ द बेसिक केयर। हावेवर इसके साथ एक पहलू भी बड़ा जुड़ता है कि स्ट्रगलिंग साधकों के लिए ये अक्सर मैंने कई बार, क्योंकि प्रचार के दौरान लोगों से मिलते हैं और वो बोलते हैं कई बार कि जी हमारी गाड़ी धक्के से चल रही है, जी हमारी गाड़ी धक्के से चल रही है, हमारी गाड़ी धक्के से चल रही है। दरअसल ये रवैया दुरुस्त नहीं। गाड़ी धक्के से चलाने के लिए नहीं होती, गाड़ी धक्के से स्टार्ट करने के लिए होती। चलती का नाम गाड़ी है ना, जो चलती है वो गाड़ी है। गाड़ी धक्के से स्टार्ट करने के लिए होती है, या आप पुश कर सकते हैं, आप पुल कर सकते हैं, उससे वो शुरू हो सकती है। मगर अगर धक्के से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, फिर वो गाड़ी नहीं है, फिर तो वो बग्गी है, फिर तो उसको सारे दिन घसीटते रहो अपने साथ, कौन घसीटेगा उसको? तो ये रवैया दुरुस्त नहीं। धक्के से गाड़ी स्टार्ट होने का मतलब ही यही है कि इनिशियली थोड़ा सा इंस्पिरेशन या थोड़ा सा पुश पुल की भी ज़रूरत हो सकती है, मगर उसके बाद अपने इंस्पिरेशन से उसको ड्राइव करना। आई वॉन्ट टू डू इट, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन विधि एंड राग। और इस तरफ नज़र होगी तो इस तरफ आएंगे। मैं अगर इसमें ही अपनी शान समझेंगे कि जो है कोई मेरी शान इसमें है कि कोई मेरी गाड़ी को धक्का मारता है, और इसीलिए मैं बड़ा प्रोटेक्टेड फील करता हूँ कि कोई है जो मेरी गाड़ी को धकेलने के लिए तैयार है, और बहुत सारे हैं जो मेरे गाड़ी को घसीटने के लिए तैयार है, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं, उतने ही आगे जाएंगे जितना वो धकेलेगा और वो घसीटेगा। फिर किसी दिन जो है वो घसीटना धकेलना छोड़ देगा, तो फिर मेरी गाड़ी का क्या होगा? तो इसलिए इस पे थोड़ा मैं समझता हूँ उन डिवोटीज का मैं शामिल हूँ उनके अंदर कि जो ऐसा समझते हैं, ख़ास तौर पर जो है मैं जब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ इसको, वैसे तो पूरे भक्ति के लिए। नाउ मैंने ये चीज़ जो ये ढूंढ के निकाली इसके अंदर अपने एक्सपीरियंस से भी और डिवोटीज से बात करके भी, और जो अच्छे डिवोटीज है उनको ऑब्जर्व करके,
ये घसीटना धकेलने का चक्कर जो है क्यों चलता है, ये सिलसिला क्यों कायम रहता है? एक एक करके चलते हैं। पहला है, जैसे मान लीजिए भक्ति है, ठीक है ना। अब भक्ति को मैं कई लोगों से मैं ये बात कर भी चुका हूँ कि ये भक्ति है। अब भक्ति को जैसे हरि नाम जिसको कहते हैं, वैसे हरि नाम बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हरि नाम जब बोला जाता है तो अक्सर कई कई चीज़ होती है कि आप बोलते कुछ है और दिमाग में इमेज किसी चीज़ और चीज़ की पैदा होती है। तो वो जब हरि नाम लफ्ज़ निकलता है किसी के मुंह से, इमेज जो पैदा होती है वो इसकी पैदा होती है। सही कि गलत? हरि नाम में रुचि आ जाए मतलब, मगर ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, उसका आइडिया उससे बहुत ब्रॉड है। मगर यही क्यों आता है? कभी सोचा इसके बारे में, यही क्यों आता है? क्या ख्याल है आप लोगों का? संघर्ष नहीं होता। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कि इसमें जो है ज्यादा संघर्ष, ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, यानी कि प्रॉब्लम मेरी है, यानी कि मेरा फियर और मेरा स्ट्रगल मुझे सबसे पहले इसकी याद दिलाता है। इसकी मोहब्बत में याद नहीं आता ये, ठीक है ना। जब मैं हरिनाम, जब मैं रुचि आ जाए तो ये, क्योंकि ये सर पे नाच रहा होता है, तो इसलिए वो डर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है अंदर से। तो कई और साधक जब हम आपस में बात करते हैं तो बोलने वाला भी हरिनाम बोल रहा होता है, मीन यही कर रहा होता है, तो लिहाजा सुनने वाला भी सुनता हरिनाम है, उसको यही बात समझ आती है। क्योंकि इट बिकम्स वेरी लिमिटेड टू दिस, इट बिकम बिकॉज आई एम प्री ऑक्युपाइड विथ माई स्ट्रगल। तो वही अब दिमाग में घूमता है, तो इसका पूरा रैमिफिकेशन नहीं आता। और मैंने ये बात इसलिए की कि अब जो मैं अगली बात बताने वाला हूँ उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो भक्ति अच्छी चल रही है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मेरा जपा अच्छा चल रहा नहीं चल रहा। अब चलते हैं आगे, अब जरा भक्ति पे बात कर लेते हैं। तो जो आप जैसे हरि नाम है, इसको हम कहते हैं ना, ये इम्पर्सनल हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हरि नाम भी जो है ये प्रभु है, यानी बिकॉज हरि नाम मीन्स कृष्णा, इज नोबडी एल्स, ठीक है ना। तो भक्ति, तो वो कौन है? अब ये अगर प्रभु है तो वो कौन है? भक्ति कौन है? क्या है, नहीं कौन है? देवी, यस। ये बंदा है तो बंदी है, ठीक हो गया ना। तो वो देवी है। देवी का मतलब लड़की। तो एक, तो अब भक्ति के अंग सुना है, सब नहीं सुना है, हम सब में सबको कोशिश करते हैं पता। तो अंग का मतलब क्या होता है? हाथ, पैर, नाक, टांग, मुंह, गाल, यही है ना सारा कुछ अंग। तो भक्ति के 64, यानी कि भक्ति देवी जो है तो उस बंदी के ये अंग है, कोई पर्सनल नहीं है। ये एक लड़की, अब आप एक सोचो, एक लड़की, खूबसूरत लड़की, ठीक है, बहुत खूबसूरत लड़की है, मान लीजिए कोई भी ले लो जो भी आपको समझ आती, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत लड़की। अब बहुत खूबसूरत लड़की की मान लीजिए बस एक ये टांग नहीं है, एक टांग नहीं है। जवान खूबसूरत लड़की है, एक टांग नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? कैसा कैसा महसूस करेंगे उस लड़की के लिए? तरस खाएंगे ना, हाय बेचारी, टांग नहीं बेचारी, तो अच्छी रिश्ता हो सकता था, सब कुछ हो सकता, टांग नहीं बेचारी की, क्या करें, देखो किस्मत कैसा होती है, एक टांग नहीं, ठीक है, एक टांग नहीं। अच्छा, एक लड़की की खूबसूरती क्या होती है? शक्ल तो है, शक्ल के अलावा जो है, ठीक है ना, कमर है, हिप्स है, ब्रेस्ट है, ये है, निकाल दो सारा, ठीक, निकाल दी सारा। माँ धड़ी निकाल दो पूरा, तो धड़ी निकल गया सारा, एक एक करके सारा निकाल दो। अब क्या रह जाएगा? चेहरा रह जाएगा, खूबसूरत चेहरा। तो खूबसूरत चेहरा कैसा लगेगा? अब धड़ नहीं है उसका, हाँ हाँ, अब वो चुड़ैल लगेगी, अब वो देवी नहीं लगेगी, वो खतरनाक लगेगी, बाद में जान छुड़ाए भागेगा वहां से। समझ आ रही है बात? तो उसी तरीके से तार मुद्दे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये नाम वो महाप्रभु ने बोले, तार मुद्दे एकमात्र नाम संकीर्तन नहीं बोला। ये प्रोसेस है पूरा, ये देवी है। हाथ निकाल देने, टांग निकाल देने, पैर निकाल देने, जड़ निकाल देना, फिर वो राहु है।
राहु का काम क्या है? निगलोगे और निकलेगा, यही है ना। अब सुनो बात, ये मैंने महसूस किया है, और जिनसे भी मैंने बात करी है किसी ने डिनाई नहीं किया है। ये जो जब का प्रियाकुपेशन है ना, वो क्या करता है, आप इससे सारा काम लेना चाह रहे हो। खूबसूरत चेहरा है, खूबसूरत चेहरा तब खूबसूरत लगता है जब पूरा नीचे का धड़ भी साथ में मौजूद हो। इससे आप हाथ का भी काम लो, इससे कर तो देगा हाथ का काम, मगर ये काम नहीं है। ये हमारा चेहरा और भगवान के चेहरे में फर्क है। हमारा नहीं अंगानी सकल इंद्रिय वृत्ति मानती। इससे अब टांग का काम लेना हो, सर के बल चलना, डिजाइन नहीं है इसके लिए। तो एक बेचारा 16-17 घिस के माला है, उससे आप चरणामृत का भी काम लो, उससे आप परिक्रमा का भी काम लो, उससे आप अर्चन का भी काम लो, उससे आप दर्शन का भी काम लो, उससे आप धाम का भी काम लो। यार जीने दो उसे, सबने अपना अपना काम करना है। तो ये डिसबैलेंस जो अंदर घुसा होता है ना, कि इसने मेरा सारा काम करके देना है, इसने अपना काम करके देना है, बाकियों का काम जो है मैं ये मदद करता है। पढ़े आप, अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है, आप 22वां अध्याय निकाल लीजिए चैतन्य चेतामृत का मध्य, श्लोक संख्या 108। तो श्लोक का संख्या भी बड़ा शुभ है, 108। उसका तात्पर्य है कम से कम 4-5 पेज का। तो उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर जीव गोस्वामी को कोट करें प्रॉपर, कह रहे भक्ति के सारे अंग जो हैं, उसका मतलब क्या है, भक्ति के सारे अंग अपना फल देते। फल का क्या मतलब है? भक्ति का फल क्या होता है? प्रेम। भक्ति का सारे अंग फल प्रेम देते हैं अगर आप उसके साथ जप करते हो, यानी हरि नाम होता है, चाहे वो जप हो, कीर्तन हो, जिस भी तरीके का फॉर्म हो, खाली नहीं जाएगा। आप भक्ति के किसी भी अंग का पालन करेंगे वो खाली नहीं जाएगा। पर अगर आपके भक्ति के काम का जो मकसद है, वो भक्ति के अंग को पालन करने का मकसद जो प्रेम प्राप्त करना है, तो आप उन अंगों को करिए, उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र को रखिए, भगवान के नाम को रखिए, देन इट गिव्स द फुल इफेक्ट। तो इस तरफ ध्यान जाता है कभी कि ये बाकी सारे अंग क्या है, हो गए, ये हो गया। अरे इसने अपना काम करना है, उनको अपना काम करने दो। मुझे पता है अभी सन्नाटा होता ही है, तो एकदम सदमा लग जाता है कई बार ये बात होती तो। अच्छा, अरे ऐसे ही नहीं परेशान हो, नहीं होता तो फिर आप तुलसी परिक्रमा क्यों करते हो? फिर यानी कहानी चापा पानी ना क्या करे, फिर चरणामृत मकाल मृत्यु हरणम क्यों मत बोला करे? फिर उसकी रिलेवेंस है अपनी अपनी, उसकी हर किसी की। तो सब मिलके तब ये टोटल, जब आपने अपने साधना को टोटल पैकेज ही नहीं दिया तो फिर किस बात की शिकायत कर रहे हैं आप? प्रभु जी 20 साल हो गए माला करते हुए, काम नहीं कर रहा। उससे सवाल पूछना चाहिए, 20 साल से 64 पूरा पैकेज दिया है पूरा उसको? पैकेज पूरा नहीं है, आप काम पूरा नहीं कर रहा, तो उस पर क्या, आप पैकेज पूरा करने के बाद काम नहीं कर रहा तो शिकायत बनती है। तो एक ही चीज को और चमकाए जा रहे हैं, और चमकाए जा रहे हैं, और चमकाए जा रहे हैं। अरे भाई, वो उसने अपना काम कर रहा है, वो दूसरों ने अपना काम करना है। अब मैं इस सवाल छोड़ता हूं आपके सामने, मुझे किसी एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का नाम बताएं इन द हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म जिसने सिर्फ ये एक काम किया और कुछ नहीं किया इसके अलावा, आप परफेक्शन प्रेम प्राप्त किया हो। और जो ऑब्वियस दिमाग में आ रहा है बोल दीजिए उसे, हम कर लेते उस पर बात। हाँ बोल दीजिए, जो ऑब्वियस आ रहा है दिमाग में बोल दीजिए, कर लेते उन पर बात। हाँ, तो हरिदास ठाकुर, अब हरिदास ठाकुर जी उनका एक चीज पता है, वो जब करते, और वो भी टोटल स्पेकुलेशन है इस पे कि वो, उनको पता नहीं क्या, मैं पूछो कितने देर में करते थे? 22 घंटे लगते थे। तुम्हें लगते होंगे 22 घंटे, किसी किताब में नहीं लिखा 22 घंटे लगते थे। ऐसे बहुत लोग हैं आज भी जो करते हैं 3 लाख से ज्यादा भी नाम करते हैं, 22 घंटे नहीं लगाते। वो और तरीका होता है, पर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बात जिधर कर रहे हैं। अच्छा, वो जी इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। अच्छा, ये वो आई थी, वो क्या नाम है उसका, लक्ष्य हीर, किसके सामने बिठाया था उन्हें?
बिठाया था ना इनके सामने, तो कहां से आई वो? ये पूजा करते थे, बोले अब मैं करता हूं, अब तुम करो। अच्छा, वो नित्यानंद प्रभु जब पिटते पिटते बचे थे, क्या करने गए थे उस वक्त वहां? तो फिर साथ पाते थे नहीं पाते थे? पाते थे ना या नहीं पाते थे? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कालो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्य था। कर ले, इस पर भी कर लेते बात, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले ये इसको एड्रेस कर ले। तो ये प्रसाद पाते थे, वो भी 64 में से एक। गलत फहमी है इस बारे में। एक चीज हाईलाइट होती है, एक प्रोफेसर होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब नहीं जिंदगी में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है उसने। महाप्रभु ने उनको ये हरि नाम कोई करे तो ऐसा करे, तो ये आइडियल है हमारा। इसका मतलब आइडियल कैसे है वो? अगर उसका पैकेज कंप्लीट नहीं है तो किस बात का आइडियल फिर? समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से उल्टे सीधे लोगों के दिमाग में भी भरना बाद में कि नहीं हम हरिदास ठाकुर नहीं बन सकते, हम वैसे बैठ के जप नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं वो क्या करता था, वो पूरा पैकेज फॉलो करते थे, महाप्रभु के अनुयायी है वो। एक चीज जो ज्यादा राग में होता ही है कि जब आप जो चीज आपकी भक्ति का पोषण कर रही है आप उसको बढ़ा देते हो। दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ रागानुगा साधन भक्ति। इसका मतलब ये नहीं बाकी छोड़ देते हैं आप, बाकी को बेयर मिनिमम पे आ जाता है, टाइम वहां से निकाल के उधर लगाया जाता है। ये सोचे समझे बगैर ही हम हरिदास ठाकुर नहीं बन सकते इसीलिए हम 192 माला नहीं करते, वो नहीं है उस तरह मामला। अच्छा वो करते थे तो बाकी सारे छठ गोस्वामी तो नहीं करते थे, वो कल्प्रेट है फिर। हमें किसको फॉलो करने के लिए बोला? वी फॉलो द 6 गोस्वामीज। तो चीजों को बैलेंस तरीके से देखें, और शायद यही वजह समझ बैलेंस नहीं होती, प्रैक्टिस बैलेंस नहीं होती। प्रैक्टिस बैलेंस नहीं होती तो रिजल्ट बैलेंस नहीं आता, फिर उसे पीट रहे होते हैं। अब बेचारे इसको मार पीट के क्या निकाल लोगे इसके अंदर से आप, जो पैकेज पूरा नहीं दे रहे उसको। सबने अपना अपना काम करना। अच्छा थ्रेट आ जाता है सबसे पहले अंदर ही, किसी क्या कहते हैं दूसरे अंगों की बात हो रही है, ये खतरे में पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो होता है ना बाहर जो बेवकूफ होते हैं कि धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से होती है, धर्म इतना कमजोर नहीं होता। तो वो अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे, यू विल फाइंड जो डिवोटीज बैलेंस्ड होते हैं आप देखेंगे उनका रिजल्ट। मैं तभी मैंने कई डिवोटीज से, मैंने कुछ डिवोटीज से बात करी इस बारे में, एंड एवरीबॉडी एक्नॉलेजेस दिस, सीनियर प्रॉपर डिसाइपल्स। सो दैट इज वन थिंग। नाउ छेड़ दिया था तो मैं एड्रेस कर देता हूं। हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति का मतलब पता है क्या होता है? ये पूरा श्लोक का दारोमदार गति पे टिका हुआ है, अंडरस्टैंडिंग क्या निकलती है इसकी। भागवत गीता में प्रभुपाद गति, आप मैं पढ़ देता हूँ वो लाइन, मैंने लिखा हुआ है या 9:18 9:18 में प्रभुपाद गति शब्द का अर्थ बता रहे हैं। गति मीन्स द डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू गो। ट्रांसलेशन क्या बोला जाता है? और कोई उपाय नहीं है। डेस्टिनेशन और उपाय में जमीन आसमान का फर्क है। उपाय भी मतलब होता है गति का, मगर वो प्राइमरी मीनिंग नहीं है। प्राइमरी मीनिंग ये है हरे नामे व केवलम कलौ नास्ते व कली में, इसके अलावा आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, यानी कि आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। समझ आई? उपाय बहुत सारे होंगे मगर प्रेम नहीं मिलेगा इसके अलावा। तो दैट इज द आइडिया। आप उस नजरिए से आप श्लोक को जब देखेंगे तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। और जब ये होता है ना कि प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं, उपाय नहीं है, बाकी सारे जो उपाय दिए हैं ये 63 दिखाई नहीं देते, फिर समझ नहीं आ रही होती क्यों कर रहे हैं। डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा इसके बगैर। उपाय बहुत सारे हैं, उपाय की लिस्ट है। ये पागल है रूप गोस्वामी ने किताब लिखी है भक्ति रसामृत सिंधु। उपाय हैं मगर गति नहीं है। डेस्टिनेशन जो है वो इसके साथ
कंबाइन करने के बाद मिलता है. सो दैट इज द सम एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है उसके अंदर. अगर करते तो स्विफ्ट रिजल्ट, जो किसी ने झूठ नहीं बोला कि ये कैसे मुमकिन है. किताब कह रही कि बहुत जल्दी हो जाता है, हम कह रहे हैं नहीं हो रहा बहुत जल्दी, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं ऐसे कर, नहीं तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है, बजाय इसके देखने की पैकेज कैसा है. सो उसी तरीके से अगर आप दूसरा है पैकेज का हिस्सा है चेतोदर्पण मार्जनम है. अच्छा वो क्या है बेसिकली, क्या क्या जरूरत है उसकी. भागवत गीता में जब अर्जुन जो है, भागवत गीता में अर्जुन जब विश्वरूप का दर्शन करते हैं, विश्वरूप का दर्शन करने के बाद वो बिल्कुल इज इन शॉक. पहला श्लोक क्या है दर्शन करने के बाद, पहला श्लोक क्या है. पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान. वो पवित्रता कौन सी देख ली. वो तो ये देख रहे थे ना, वो मुंह में जा रहे हैं, मुंह से निकल रहे हैं, क्रिएशन हो रही है, सारे देवता हैं, पवित्रता कहां से निकालना है. दैट वर्स ही इज टॉकिंग अबाउट पवित्रम परमम, इज द सुप्रीम प्योर. जी गोस्वामी इसलिए कहते हैं ना देव देवम अर्चयति, कि बगैर भगवान के समान हुए आप भगवान की अर्चना नहीं कर सकते, भगवान की आप सेवा नहीं कर सकते. दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसके वजह से चेतो दर्पण मार्जन उसको मद्देनजर रखते हुए कविराज गोस्वामी ने पहला श्लोक रखा. शुद्धता के दो पहलू होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जैसे दुनिया में हर चीज के होते हैं. तो उसी तरीके से तो क्लीनलीनेस इज द आउटर एस्पेक्ट एंड प्योरिटी इज द इंटरनल एस्पेक्ट, और दे गो टुगेदर. एक के बगैर दूसरा साधक के लिए मुमकिन नहीं है हासिल करना. कोई कृपा सिद्धि वाली बात और चीज है, पर साधक का मतलब है उसके दोनों चीजें. आपने कभी प्रभुपाद के प्रोग्राम पे गौर फरमाया है. इस सुबह 4:30 बजे जो है उठते ही जो है दौड़ के कहाँ आना है, क्या सिस्टम है. दौड़ के पहले कहाँ आना है, क्यों, क्या जरूरत है. ये है ना उन महीनों में हरे नाम व केवलम, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त जो है जब के लिए बड़ा अच्छा होता है. ये क्यों नहीं लिखा रखा, उनको प्रभुपाद को नहीं पता था. क्या जरूरत है पहले इसकी, तो वजह है ना. इसको फॉलो करने के बावजूद ये बात समझ नहीं आती. और मैं बता रहा हूं क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि उसके पीछे के वैल्यूज पे नजर नहीं है कि इससे क्या अचीव करना चाह रहे हैं. इससे दो वैल्यूज अचीव करना चाह रहे हैं जिसके बगैर आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते. पहले क्लीनलीनेस, दूसरा पंक्चुअलिटी. क्या वजह है कि अक्सर डिवोटीज जो है 4:30 बजे यहां दौड़ के पहुंच जाते और किसी प्रोग्राम में टाइम पे नहीं पहुंचते. इस्कॉन इसलिए बदनाम है. ओ इस्कॉन का प्रोग्राम है 7 का मतलब 8, 8 का मतलब 9, क्योंकि उसके महत्व के पैसे में नजर नहीं है. और क्लीनलीनेस में जितना कम बोलूं उतना अच्छा है, उसमें तो माशाअल्लाह है. कहीं नहीं पहुंच. श्रृंगार धन मंदिर मार्जनादो ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट है ऑफ चेतो दर्पण मार्जनम, ये साथ में जाता है. अच्छा इस पे डायलॉग बाजी तो बहुत होती है, इस पे प्रैक्टिस कितनी होती है. तभी वो रिजल्ट आपको नहीं देता, रिलेट करता है, क्योंकि क्लीनलीनेस वो धर्म के 4 स्तंभों में से एक है. नो इलिसिस का तो बड़ा पता है, उसके पीछे का वैल्यू क्लीनलीनेस है. शौचम. सो वो दिखाना जरा, ये मैं वो बुखार भी उतार देता हूं. प्रभुपाद बंद हो गया क्या, चल पड़ेगा ठीक है. नहीं तब तक हम दूसरी चीज बात कर लेते हैं. हर जगह में भगवान के लिए बोले शुद्धम अपाप विद्धम. शुद्धम का मतलब ये है जो पापों से, दैट्स द इंटरनल. या हाँ ये अच्छा एक काम करो, आप एक पढ़ो मैं एक पढ़ता हूँ, ठीक है. आप मैं प्रभुपाद वाला पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते जाओ, ठीक है. मुझे दिखाई भी, एक मिनट मैं देख लूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, मैं अपना निकाल लेता हूँ. एक सेकंड होल्ड करना. हाँ
ये हम पहुंच गए एवरीडे पे है ना? यस भैया। ठीक है, हिंदी में पढ़ूं? कैसे करूं? हिंदी में पढ़ूं? अंग्रेजी में तो दिख ही रहा है, ठीक है ना? स्क्रीन पे भी आ रहा होगा उधर ऑनलाइन वालों के लिए, उन बेचारों के लिए नहीं? ठीक है, ठीक, ओके। सो हर दिन, हाँ। सो ये गंदा क्यों, ये आज क्यों नहीं सफाई, इसकी सफाई आज क्यों नहीं हुई है? हम हर दिन इसकी सफाई करते हैं। ऊपर जो रहने वाले लोग हैं वे यहाँ से आते जाते हैं, क्योंकि यही घुसने के लिए और उनके कमरों में रहने के लिए जो एंट्रेंस है प्रभुपाद। सो तुम शाम को साफ करते हो और सुबह ये गंदा होता है? हाँ, दोपहर में या शाम, जल्दी शाम में। तो तुम शाम को साफ करते हो और सुबह ये गंदा होता है? हाँ, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं अपने कमरे में। हाँ, तो इसीलिए ये गंदा रहना चाहिए। तो फिर ये सफाई किस लिए है? देखना जरा, किस लिए है सफाई? तुम शाम को साफ करते हो, सुबह गंदा होता है, ये कोई बात है? ये कोई तर्क है? साफ लगाओ उनको। तुम जप कर रहे हो, गा रहे हो, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगान तन मंदिर मार्जना दो, ये सारा मंदिर है। ये कोई क्या कहते हैं सराय खाना नहीं है, मुफ्त का सराय खाना। अगर मंदिर की क्या कहते हैं देखभाल नहीं कर सकते, निकल जाए यहाँ से। यहाँ पर खाने सोने के लिए ये नहीं, और काम नहीं करना। देखें कि आप लोग देखें कि ये मंदिर जो है ये मुफ्त का होटल जैसा ना बने, बस सोने और खाने के लिए। बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देना, साफ होना चाहिए। शाम का क्या मतलब? सुबह ये साफ होना चाहिए, धोएं साफ करें। बंगाली में कुछ सार्धंत्या वे सुबह 7:15 बजे तक जप करते हैं। अच्छा, और इसलिए जो है ये जप छोड़ें, ये पहले साफ करें। वो जप है इनका, जप के नाम पर जप करते हैं और सोते रहते हैं जप के अंदर, और ये सारा कुछ गंदा पड़ा होता है। ये बकवास बंद होनी चाहिए, ये नहीं, इसकी इजाजत होनी चाहिए। बोलो उनको जपिंग बंद करें, पहले सफाई करें फिर जप। जप बना रहे हैं, सारा बहाना है जप। हाँ, ये सारा बहाना है। साधारणतः 7:15 बजे वो सफाई शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है क्यों साफ नहीं है, ये पहले साफ होना चाहिए। मैं ये आता हूं देखता हूं और यहाँ पे काम भी नहीं हो रहा, सारा थियोरेटिकल है। वो हर दिन एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, रुको, यहाँ से आ जाओ। जय पता का वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो बहुत क्या कहते हैं वक्त से काम, वक्त की पाबंदी 7:30। नहीं नहीं, रुकना नहीं। वे जप कर रहे हैं। कौन जपिंग कर रहा है? तो ये ध्यान रहे कि ये जो जप के नाम पर जो है ये सुस्ती बंद होनी चाहिए। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, ये एक है, ऐसा और भी दिखा सकता हूं, और भी है। मैंने एक वक्त के लिए है, बट अदरवाइज इक्वली पावरफुल एक और है। भागवतम के 7th कैंटो में प्रभुपाद पढ़ देते हुए बोल रहे प्रहलाद महाराज में, तो काम नहीं करेगा। अब मैं आपको इसका एंटीथेसिस देता हूं। जप करने के लिए कोई नियम है? ततार पिता, इसीलिए हम बात करें शिक्षाष्टकम के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं है ना? तो अगर आप इस प्रोग्राम को उल्टा दें, अब जब कर लें पहले, आपको नहाने की जरूरत नहीं है सुबह, कहीं नहीं लिखा। समझ आ रही है बात? तो सफाई की जरूरत ही नहीं है। होता है ना, घरों में कई बार होता है तो बोल भी देते हैं, कोई नहीं, पहले आप जब खत्म कर लो फिर साफ करना। वो गंदा है, उसका जब का वैल्यू नहीं घुस रहा उसके अंदर। आपको बात नहीं समझ आ रही, प्रीचर को भी बात नहीं समझ आ रही। वो चेतो दर्पण मार्जन करने बैठा है तन मार्जन करने से पहले। वो एक टाइमली एडजस्टमेंट। जब आप प्रीच कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है आप कैंडिडेट को देखते हैं कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, और उस हिसाब से कभी आप कोई चीज आगे रखते हैं, कोई चीज पीछे रखते हैं।
बट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम, पर उन जब भी आप कोई चीज को आगे रखें या किसी चीज को पीछे रखें, आपको ये मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं रख सकता, उसे नहीं पता इतना। आपको पता है कि आप उस प्रैक्टिस से उससे कौन सा वैल्यू डेवलप करवाना चाह रहे हैं। ये प्रीचर की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है ये। उसे बेचारे को क्या पता, उसे तो आप जो बोले वो करेगा वो। तो प्रीचर को ये देखने की जरूरत है कि कौन से वैल्यूज किससे उसका क्या इफेक्ट होगा, ही शुड नो इट। जब ये कंप्लेंट आ रही है सालों साल में, क्योंकि सालों साल हो गए नहीं हो रहा, तो देखें कौन से वैल्यूज कमजोर हैं, तब उसके प्रैक्टिसेस में नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इसका ये इफेक्ट आ रहा है। और वैल्यूज को टारगेट करके, साध्य को टारगेट करके ही साधन होता है। ये साधना की डेफिनेशन है, कृति साध्य भवेत साध्य, रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन। या तो अगर वो आपने टारगेट आपका क्लियर है कि ये मुझे चाहिए, प्रेम किसी आचार्य को अपने आप नहीं देखोगे गंदे रहते हैं, एक भी नहीं, बात पसंद है ना पसंद है। सो ये प्रैक्टिसेस जरूरी है, तभी होता है कि 20-25 साल हो जाता है, फिर कहते हैं कंप्लेंट है, प्रोग्राम पूरा नहीं है, प्रोग्राम के वैल्यूज क्लियर नहीं है। होगा तो क्यों नहीं अफसर आएगा, जरूर आएगा सर, पोटेंट है। फिर इंटरनल चीजें साथ में, झूठ बोलना, धोखा देना, इससे होता है ये कलमश। ऐसा नहीं है कि आप इधर से बस ठीक है मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूं और बाकी सब जायज है, नहीं है जायज, नहीं चलेगा। एक स्टेज के बाद नहीं चलेगा। आज बंद करें चाहे 20 साल बाद बंद करें, एक दिन बंद करना पड़ेगा। मेरा हरगिज़ ये कहना नहीं कि आज बंद कर दो, हो सकता है ना कर सक रहा हो वो, पर उसे मालूम होना चाहिए कि एक दिन बंद करना पड़ेगा। फिर नॉट क्लीन, प्रॉपर बोलते हैं, भक्ति विकास महाराज कोट कर रहे हैं उनको, प्रभुपाद को, BKC ब्रह्मचर्य कृष्ण कॉन्सेप्ट, इफ यू आर नॉट क्लीन कृष्णा विल रिमेन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम यू। तो क्लीन वो दोनों चीजें इंटरनल एक्सटर्नल साथ चलती हैं, और तब वो आपको अपना पूरा रिजल्ट भी छोड़ देता हूँ। बस टाइम हो गया, बहुत ओवर टाइम हो गया, ठीक है। सो दैट वाज सम ऑफ थिंग्स विच आई फेल्ट। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक। कोई एक आध कोई सवाल है या कोई किसी को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो प्लीज़ बोल दे। हरे कृष्ण जी। Prabhuji, I heard that Jagannath Das Babaji Maharaj used to chant in toilet. So he is on a stage of Nitya Siddh. सवाल साफ नहीं है, जगन्नाथ दास, प्लीज बी मोर लाउड एंड क्लियर। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो थे वो टॉयलेट में चैंटिंग करते थे। या सो व्हाट इज इट, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं कर सकते। तत्तार पिता नियमित स्मरण न काल है। He was exactly following Chaitanya Shiksha-Ashtakam. What is your point? एक्सटर्नल तो क्लीन नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, वो एक्सटर्नली क्लीन नहीं है, वो इसका मतलब वो नहीं ना रहे। हमें मालूम है किस कॉन्टेक्स्ट में वो करते थे, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम किस कॉन्टेक्स्ट में करते थे, बस। That exception which you found out only justifies the rule, doesn't break it. Exception always justifies the rule, doesn't break it. That's why you couldn't find anything else but one, which means that is the exception, that every rule will have an exception, that only proves the rule. Thank you for proving it. That's how you prove. You bring an exception and you prove the rule. The attempt might be to bring the exception to break the rule, but actually the exception proves the rule. That out of all of them you can only find out only one exception, which means exception. Right now also I heard many sannyasis and preachers, senior devotees, they chant without bathing in early morning before Mangal Aarti. I am not responsible for their practices. What I am responsible is what is the standard procedure. Now, I don't know whether they are struggling with their japa or not,
But I am talking about those devotees, which includes me, which is there. And you can ask those sannyasis if they are doing like that. The benchmark is the Shastra. Benchmark is not the other practitioners. Benchmarks are Bhava Bhaktas. Benchmark are Prema Bhaktas. So that's all. They might be doing what they are doing. Ask them why they are doing what they are doing. I cannot speak for them. It may be quite possible that somebody might be sick and he cannot take bath in the morning. But that's for you to find out why they are doing. And should be bold enough to ask them that question. Not hide under the veneer of so-called humility. Go and ask them. Yes. थैंक यू प्रभु जी मैंने बहुत बार ये सुना है और केवल इस्कॉन में सुना है कि एक्सेप्शन इज प्रूविंग द रूल. तो इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं कैसे? हमेशा ही ऐसा है. रूल को प्रूव करने के लिए एक्सेप्शंस जो हैं they become a very powerful because there will always be exception. There has to be. That's how the पहले रूल की डेफिनेशन क्या है फिर? हाँ, of course ये तभी उसको ब्रेक करके rule means that is valid in all. Rule means two things, a set of do and don't. That makes it complete. Rule doesn't mean set of don'ts. Just like जैसे हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो दरअसल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन नहीं करते, हम उसकी डिटेल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं. नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, बंदे को लगेगा ये नो है. यस क्या है उसका? क्योंकि वो नहीं है ना. उसका जो प्रिंसिपल है वो तो 4 पिलर्स है, सत्य, शौच, दया, तप. वो टूटता है उन चारों से. दैट इज द. और मैं बताता रहा हूँ इसीलिए प्रॉब्लम आती है. वो सबको रटा होता है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, और वो इसीलिए गंदगी का वो ढेर होता है. सड़क से जा रहा हो, कोई बंदा मर रहा हो, हम डिवोटी हैं, हमें नहीं देखना, ठीक है ना. तो ये क्या वजह है सारी? इसी वजह से सेंसिटिविटी नहीं. वाई? बिकॉज उसको 4 प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं, जो स्तंभ है गौतम. लेकिन एक्सेप्शन इज प्रूविंग द रूल, ये मैं समझ नहीं पाता लॉजिकली. क्यों नहीं समझ पा? मतलब ठीक है, यू मे टेक योर टाइम. आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. यू विल टेक योर टाइम. अच्छा चलिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ पलट के. आपको नहीं पूछ रहा, आपके थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं चीज. कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, मालूम है ना? अच्छा, कृष्ण नाम में भेद नहीं है, ये बोलने की क्या जरूरत है? कोई शक है क्या कि भेद है? मुझे जरा समझाना, कृष्ण के नाम में भेद कैसे कैसे हो सकता है? ये प्रोपात समझाते हैं ना कि मैंगो और मैंगो का नाम ये नेचुरल डिफरेंट है. मटेरियल एनालॉजी से हम स्पिरिचुअल चीज को समझा रहे हैं. कृष्णा और कृष्ण का नाम स्पिरिचुअल है, मैंगो और मैंगो मटेरियल है. तो एक है ना, मतलब कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं, तो दोनों एक है. लेकिन हम समझा किसको रहे हैं? दोज आर ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म. अच्छा, तो उनको समझाना पड़ेगा. कैसे होगा ये? कृष्ण और कृष्ण का नाम जो है उसमें कोई भेद नहीं है, तो दोनों एक है. हाँ, है कि नहीं? है ना? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड मायावाद. समझ आई? मटेरियल स्पिरिचुअल छोड़ो, ये वो धोखे हैं जो अपने आप को दूसरों को दे रहे होते. एक्सेप्शन पूछ रहे थे ना. मायावाद कैसे है? एक है तो एक लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा, अभेद नहीं लिखा जाएगा. एकम लिखा जाएगा. अभेद की बुनियाद भेद है. अचिंत्य भेद अभेद. वर्ड जगलरी लग रही है. वर्ड का मतलब तो समझो, यही तो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर घुसा पड़ा है. अब मैं देता हूं एग्जांपल कृष्ण और कृष्ण के नाम के भेद का. सुनो, ये कृष्ण है सामने, ये कृष्ण का नाम है, ये राधा रानी खड़ी, इनको डांस करना हो, किसके साथ डांस करेगी? इसके साथ करेगी डांस? पहले तो ये अर्च विग्रह है, तो फिर तो वो भी अर्च विग्रह भी कृष्ण से अभिन्न है, ये बताया जाता है. हाँ, अभिन्न है. भिन्नता क्या है? हाँ, बताइए. भिन्नता क्या है? हाँ, क्या है? भिन्नता इज दैट देयर, ये अर्च विग्रह है, and there is a Krishna also. So he is not that. ये तो आपका कहना है ना. ये आप कह रहे कि he is not that. He is that and he is not that. तो वैसे ही हरिनाम भी उसी. Exactly. तो but you didn't came up with that. How? You said it is same. You I didn't say same. I said it is similar.
That is the difference between Achinta Bheda Bhed and Mayavad. तो पहले It is not same. मायावाद की डेफिनेशन पता चलनी चाहिए फिर इस premise पे। Obviously. मायावाद जो हम समझते हैं वो तो है कृष्ण की फॉर्म को मटेरियल समझना, ये मायावाद है। तो भाई हर चीज को सेम समझना भी मायावाद है, सेम नहीं होता। वो चतुश्लोकी भागवतम में बोला गया है कि व्हाट इज द फोर्थ श्लोक, ये थर्ड नहीं सेकंड श्लोक कि ये माया भी मैं हूँ, हाँ। और जो मेरे से भिन्न देखता है वो माया में है। ठीक है, तो ये मायावाद फिर उस सेंस में अभिन्न हुआ ना, एक नहीं बोला ना, वही तो बात कह रहा हूँ। तो अभिन्न और एक को हम बस अलग है, वर्ड जगलरी लग रही है। वर्ड जगलरी नहीं है, अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, तभी दो अलग शब्द हैं। तो कैसे अलग है? नॉन डिफरेंट क्यों बोला है, नॉट डिफरेंट क्यों नहीं बोला? इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है। नॉन डिफरेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है भाई, नॉट डिफरेंट होता है, नॉट डिफरेंट होता है। नॉन डिफरेंट क्यों इस्तेमाल किया? नॉन डिफरेंट इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, वो नॉट डिफरेंट नहीं है, वो नॉन डिफरेंट है। तो ठीक है, वी एक्सेप्ट कि वो कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, तो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? दैट कॉन्सेप्ट इज अचिंत्य भेदा भेद, देयर इट इज सिमिलर बट इट इज नॉट सेम। सेम मीन्स मायावाद, सेम मीन्स मायावाद। सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु सिमिलर है, सेम नहीं है। समझ आई बात? सिमिलरिटी क्या है? दोनों विष्णु तत्व है। डिफरेंस क्या है? चैतन्य महाप्रभु है, कृष्णा कृष्ण है। सेम जो आप सिमिलरिटी क्या है? कृष्णा और कृष्णा का नाम दोनों में डिलीवर करता है। डिफरेंस क्या है? if Radha Rani dances with Krishna, she will take Krishna's name. Why it is कि जब वो भगवान को याद करी, ये सारा शिक्षाष्टक में कॉन्टेक्स्ट में है। Why she is, वो भगवान का कृष्ण का नाम लेके क्यों ये महसूस करी कि कृष्णा is with me, although Krishna is not with him. इसको समझे बगैर, इसके समझे बगैर आप नहीं जाने वाले आगे। आए माए शायद कर सकते हो आप आए माए शायद कर सकते हो। अपने आप को धोखा देना चाहते देते रहो, वही सारी जिंदगी देते रहो। वी आर नॉट गोइंग टू गो। यही प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ठीक है जी, मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है नॉन डिफरेंट वर्ड एंड इक्वल वर्ड के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। इक्वल नहीं, सेम। सेम वी आर डिबेटिंग ऑन दिस। बिल्कुल है, डिबेट है इस पे। सो वी नीड टू डिबेट मायावाद और क्या कहते हैं वैष्णविज्म का डिबेट है। ओके, ये डिबेट मैं नहीं लेके आया। किसी भी उसको नॉन डिफरेंट लफ्ज इजाद करने की जरूरत ही नहीं थी। सेम पता होगा ना प्रभुपाद को, क्यों नहीं लिखा कहीं पे भी? कभी इस पे गौर फरमाए। जाहिर बात है, मैंने जो बात करी है हो सकती है आपने नहीं सुनी, but that doesn't, if you have only heard what you have read, तो then possibly you won't learn much. That is the Vaishnavism, that हम उसको varied एंगल से देखें। और ये प्रॉब्लम है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा ना, आपसे नहीं, मैंने और भी सीनियर किससे पूछ चुका हूं। ऑन दे मुंह गिरते हैं, ऑन दे मुंह गिरते हैं सवाल पर। ये तो मैंने आज सवाल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछ लिया, या मैंने क्लासेस में पूछा है। जहां पूछो यही जवाब होता है, सेम। वो पागल है, सेम लिख दे, सेम। फिर एक है, एक नहीं है, एक जैसा है। एकत्वम, एकम नहीं। वैष्णव शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद में क्या फर्क है? ये फर्क है। वो द्वैतवाद है। दो हमारा है अचिंत्य भेद अभेद। ये फिलॉसफी किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, प्रैक्टिस के लिए होती है। जब आप जप कर रहे हो, आपका कंसेप्ट क्या है? कृष्णा और कृष्णा का नाम एक है, अभेद है। मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मैं कृष्णा का नाम ले रहा हूं ताकि कृष्णा मुझे मिले, यानी कि मैं मानता भी उसको एक और फिर अलग भी मान रहा हूं। क्या डाइकोटॉमी है भाई? हिपोक्रेसी है सारी। अगर कृष्णा कृष्णा का नाम उन मायनों में ही एक है जिन मायनों में आप समझ रहे हैं, यहाँ कंसेप्ट वो परसीव हो रहा है, तो आपको फिर कृष्णा का नाम लेके कृष्णा को बुलाने की जरूरत क्या है? मुझे तो बात ही समझ नहीं आ रही। किसकी साधना कर रहे हो?
इस तरह नहीं है मामला। और ये समझ ले, जान ले अच्छे से, आपके लिए कृष्ण नाम ज्यादा मर्सीफुल इसलिए क्योंकि आपके सामने स्वयं कृष्ण नहीं है। That is what we can maximum access. That's why it is more merciful to us. भाई मेरे को तो काम आ रहा है ना ज्यादा, होंगे कृष्णा बहुत करुणा सिंधु होंगे, मेरे को तो उनका नाम काम आ रहा है क्योंकि मेरा एक्सेस वहां तक का है। That's why मैं उसके साथ लगा हुआ हूं। क्या वजह है जब आप कहते हैं कि जी गुरु जो है ज्यादा मर्सीफुल है? गुरु मर्सी क्या दहेज में लेके आता है क्या पीछे से? त्राना या करुणा करना तो हमें वो मर्सी कृष्णा से आती है नहीं, मगर मेरे को क्योंकि कृष्णा एक्सेसिबल नहीं है, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह होती है हर चीज की, जज्बातियत नहीं कि मेरे को गुरु की शक्ल पसंद है, वो मेरे सारे अलल तल्ले उठाता है इसलिए जो मेरा ज्यादा करीब है। क्या कर रहे हैं आप? आप कृष्णा के सामने पैरेलल अथॉरिटी खड़ा कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया नहीं। उसी तरीके से है ये, उसी तरीके से भक्ति है। गुरु साधु शास्त्र उस वजह से है। शास्त्र हमें एक जगह पॉइंट करने के लिए होता है, उसको आगे बढ़ा के वो ठीक है, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। क्या वजह प्रभुपाद बोलते हैं उसके अंदर कि नोबडी इज गोइंग टू गिव यू अ सर्टिफिकेट, नाउ यू हैव बिकम कृष्ण कॉन्शियस। व्हाई? बिकॉज इट इज बिटवीन यू एंड कृष्ण। कहीं नहीं लिखा होता ना ऐसा, तो लिखा होता तो इतने ना पूछते हैं तब डिवोटीज, जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सेप्शन टू द, जो एक्सेप्शनल डिवोटीज होते हैं सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी कितने नाम करने के बाद कृष्णा मिलेंगे। दे आर इंटेलिजेंट डिवोटीज, क्योंकि दुनिया में हर चीज का क्वांटिफिकेशन होता है, इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस। अगर वो एक होता तो उसके नंबर्स होते हैं, जाए जाके पूछे कर्मकांडियों से, वो बताएंगे आपको ये देवता की प्राप्ति करनी है इतने लाख नाम लेने, ये सिद्धि प्राप्त करनी है इतना करना है। आप क्यों नहीं बता पाते? उसकी वजह ये है क्योंकि वो एक नहीं है, वो एक जैसा है। वो रिलेशन पर डिपेंड करती है। दैट इज नॉन डिफरेंस एंड देयर इज डिफरेंस एंड दे कोएग्जिस्ट। और एडजस्ट नहीं होती, दिमाग में जगह ज्यादा बनाओ, ये साधना है। भगवान की पूरी लीला पूरी क्यों नहीं समझ आती? बिकॉज इट इज नॉन डिफरेंट एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। मामला सपाट होता अगर सिर्फ द्वैत होता तो अब कैटेगराइज करके कर देते, ये और ये है। एक होता तो और आसान होता। उन लोगों के लिए, मायावादियों के लिए लाइफ इतनी सिंपल इसीलिए है, सब एक है, मैं भी एक हूं, भगवान भी एक है, दुनिया भी एक है, सारा कुछ ही एक है। हमारा नहीं है क्योंकि वो सस्ता नहीं है। इट इज नॉन डिफरेंट। कृष्णा का नाम एक जैसा है। देयर आर डिफरेंसेस एंड देयर आर सिमिलैरिटीज। डर बैठाओ और बात है, अच्छा कृष्ण का नाम कृष्ण से डिफरेंट भी हो सकता है, डर बैठाओ डर। फिर तो आपके अंदर डर बैठा है, इसकी वजह से आप सच नहीं सुनेंगे। तो देखें अपने अंदर पहले, फिर समझ आ रही है बात? मुझे ये बात, क्योंकि ये बात जो है ये सच है, पर मेरे से हजम नहीं हो रही, मुझे डर लगता है इस कंसेप्ट से। क्योंकि मुझे लगता है, मैं बताता हूं डर क्या है। डर ये है कि अगर मुझे ये बात समझ नहीं पड़ गई कि कृष्णा का नाम डिफरेंट भी है और सेम भी है, तो मेरी कृष्णा के नाम से श्रद्धा कम हो जाए। तो आप झूठ पे जीना चाहते हैं, शौक से जिए, मेरी दुआएं हैं आपके साथ, मगर आगे नहीं जाएंगे। ये वो आग के दरिया हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे। साधना है आपकी। आपका क्या ख्याल है? साधना ये काठ की माला पे नाम घिसना है? इसके साथ आने वाला इंटरनल कंसेप्ट है। और फिर आप सोचें कि अगर आप 15-15, 20-20 साल तक ये भगवान का नाम लेने के बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ये कृष्णा और कृष्णा का नाम कैसे अभेद है, एक नहीं है। अगर कृष्णा और कृष्णा के नाम के बीच में आप अचिंत्य भेदाभेद तत्व नहीं लगा पा रहे, कहां लगाएंगे तत्व? ये आप क्या अंडरस्टैंडिंग है? फिर आपको यह भी द्वारा पड़ा होगा कि आपको मोरा अभिलाष विलास कुंज दियो वास। फिर आप निकुंज रति के लिए सिद्धि का शौक भी तो फरमाते हैं ना। तो अगर आपको भगवत धाम जाना है, अगर वाकई में आपको भगवान की सेवा करनी है, तो आपको इग्नोरेंस में रहने की अय्याशी छोड़नी पड़ेगी।
बस। सो इट इज अ फैक्ट। इस पे देखे पढ़े चीजों को, नॉन डिफरेंट। प्रभुपाद ने एक नहीं ऐसे बीसीओ टर्म्स दिए, उसकी वजह है। फ्रूटिव, फ्रूटिव क्या होता है? अंग्रेजी पढ़िए कभी किसी इंग्लिश टीचर से, हंसेगा वो। फ्रूटिव होता ही नहीं कुछ। फ्रूटिव एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फ्रूट होता है, फ्रूटफुल होता है। फ्रूटिव कहां से निकाल रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे और भी हैं। ब्रह्मिनिकल, मेजॉरिटी पढ़ रहे होते ब्राह्मणिकल, ब्राह्मण से कुछ लेना देना नहीं उसका, वो स्पिरिचुअल है। ब्रह्मिनिकल का मतलब है ब्रह्म, वो ब्राह्मणिकल होता है, ब्राह्मण। आ और आ में नहीं फर्क पता होता, चल पड़ते हैं एक्सप्लेन करने। तो ये इजाद किए टर्म्स प्रभुपाद ने, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रभुपाद के नाम के पीछे दुम पे खड़े होकर चीख रहे होते फाउंडर आचार्य। ये बगैर सोचे एक अंग्रेजी है दूसरा संस्कृत है, क्या वजह है? इजाद किए टर्म्स हैं प्रभुपाद ने। इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है, हमारे करीब है दिल के, जो प्रभुपाद अनुगय। ये प्रभुपाद जिंदाबाद करने का मूवमेंट नहीं है, प्रभुपाद को समझने का मूवमेंट है। दैट इज प्रभुपाद मूड। प्रभुपाद की परपट पढ़ना, प्रभुपाद करना और बातें अपनी बताना। प्रीचर का काम होता है कि प्रभुपाद के जो प्रभुपाद ने जो परपट लिखा है उसको एक्सप्लेन करें इन अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, दैट्स ऑल। ये किताबें जो प्रभुपाद ने लिखी क्या इनकम्प्लीट है क्या? सड़क पर क्यों बांटते फिरते फिर इसको आप? कंप्लीट इसलिए बांटते हैं ना, तो फिर ये लेक्चर क्यों देते हैं फिर बैठ के यहां पर? उसको और कंप्लीट बनाने के लिए नहीं। To explain the purpose of Prabhupada in the language of our time, that is the only responsibility of the preacher. Not that Prabhupada का purport, Prabhupada का व्यासासर, Prabhupada की किताब, बातें अपनी इतना चमका रहे हैं बैठ के। और नतीजा क्या है? इसीलिए ना नॉन डिफरेंट पता है, ना ब्रह्मनिकल पता है, ना फ्रूटिव पता है, ना ये पता है। सोचें इन पे। बातें अनपॉपुलर लगती होंगी मगर खरी बात है। लगता नहीं कि बात होती ये तो बड़ी बदतमीजी नहीं होती है। सच में अपना ही बाइट होता है, अपना ही स्टिंग होता है, वो अपने आप में कड़वा होता है। So that's Krishna and that's हर preacher की responsibility है। I'm not taking any questions. मैं कभी जिंदगी में इतना लंबा आगे नहीं गया। Please, it's not just। आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वर्ल्ड होली नेम वीक की जय। ताई गौर सिद्धनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।